एपिसोड की शुरुआत साईं को सावी को गले लगाने से होती है। ठक्कर परिवार खुशी से झूम उठता है क्योंकि उन्हें साईं की कस्टडी मिल जाती है। हर्ष और आशिका एक दूसरे से बहस करते हैं और कोर्ट केस हारने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। रजत आता है और हर्ष और आशिका का मजाक उड़ाता है। रजत हर्ष से साईं का सामान पैक करने के लिए कहता है। भाग्यश्री रजत से कहती है कि वह इन दोनों लोगों के साथ जाएगी और साईं का सामान ले आएगी। ईशा को इस बात की चिंता है कि मामले का फैसला क्या होगा। सावी ईशा को फोन करके बताती है कि उन्हें सायशा की कस्टडी मिल गई है। ये सुनकर ईशा सावी को बधाई देती है क्योंकि सावी आखिरकार मां बन गई है। सावी ईशा से बात करने के बाद कॉल काट देती है। आशिका सावी पर टिप्पणी करती है कि उसने सायशा को उससे छीन लिया है। आशिका सावी को कोसती है कि वह अपनी नई शादी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। भाग्यश्री आशिका से कहती है कि वह जानती है कि वह किस तरह की मां है और उस पर टिप्पणी करती है। भाग्यश्री आशिका से कहती है कि वह उसे और डांटे इससे पहले कि वह उसे और डांटे, वह यहाँ से चली जाए। आशिका वहाँ से चली जाती है। भाग्यश्री सावी से पूछती है कि जब आशिका उसे डांट रही थी तो वह चुप क्यों थी। सावी कहती है कि कोई बात नहीं, आशिका सायशा की मां थी और इस पर टिप्पणी करती है। भाग्यश्री इस पर टिप्पणी करती है और सावी से कहती है कि वह सबको बताए कि आज से वह सायशा की एकमात्र मां है। भाग्यश्री सावी से सायशा के स्वागत की तैयारी करने को कहती है। सावी सहमत हो जाती है। ठक्कर हाउस में पूरा ठक्कर परिवार सायशा के स्वागत की तैयारी में व्यस्त दिखाई देता है। सावी मिठाई बनाने का फैसला करती है और तारा से पूछती है कि सायशा को मोदक के अलावा और क्या पसंद है। तारा कहती है कंवर। सावी सायशा के लिए मिठाई तैयार करती है। राजू ने सावी को रसोई में मिठाई बनाते हुए देखा। राजू बाद में सावी के पास आता है और उसे हीरे का हार उपहार में देता है क्योंकि उसने अनजाने में आज अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर ली थी। रजत और अमन घर लौटते हैं और सजावट देखते हैं। अमन इस सारी खुशी का श्रेय सावी को देता है क्योंकि सावी की वजह से ही उन्हें सायशा मिली थी। भाग्यश्री सायशा को घर ले आती है। हर्ष और आशिका सायशा का सामान ठक्कर के घर लाते हैं। भाग्यश्री और सायशा घर में प्रवेश करती हैं और देखती हैं कि लाइटें बंद हो गई हैं। भाग्यश्री लाइटें जलाती हैं। पूरा ठक्कर परिवार एक गाने के साथ सायशा का गर्मजोशी से स्वागत करता है। आशिका और हर्ष घर के बाहर से ये सब देखते हैं। भाग्यश्री बाद में आशिका और हर्ष से सायशा का सामान लेती है और कहती है कि वे जा सकते हैं। रजत हर्ष और आशिका के पास आता है। रजत आता है और हर्ष का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने चुनौती जीत ली है। हर्ष का कहना है कि उसने ये कोर्ट केस जीतकर कुछ भी अच्छा नहीं किया। हर्ष रजत को याद दिलाता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसे वह प्यार नहीं करता और कहता है कि वह अभी भी हार गया है। रजत कहता है कि सावी अपनी बेटी सायशा से प्यार करता है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका परिवार है और इस पर टिप्पणी करता है। सावी उनकी बातचीत सुन लेता है। रजत हर्ष पर टिप्पणी करता है और उसे दूर भेज देता है। सावी रजत को अंदर आने के लिए कहता है। ठक्कर परिवार बाद में सायशा से केक कटवाता है और उसे उपहार देता है। सायशा सभी को चॉकलेट देती है। सायशा सावी और रजत को केवल एक चॉकलेट देती है। सायशा रजत से सावी को चॉकलेट खिलाने के लिए कहती है। रजत सहमत हो जाता है और ऐसा करता है। राजू उन दोनों की एक साथ तस्वीर लेता है। राजू इसे भाग्यश्री को दिखाता है। राजू फोन गिरा देता है। भाग्यश्री स्क्रीन को टूटा हुआ देखती है और इसे अपशकुन समझती है। राजू इस पर टिप्पणी करता है। राजू बाद में भाग्यश्री से बात करता है और कहता है कि भगवान कृष्ण ने अपने जन्मदिन पर उनके परिवार को एक बड़ा तोहफा दिया है। भाग्यश्री को एहसास होता है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और उसने जन्माष्टमी पर पहली बार भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग नहीं बनाया है। भाग्यश्री भगवान कृष्ण से माफी मांगती है।